जोहार, नमस्कार। आज फिर बात करेंगे गिरिडीह के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में, इसके इतिहास के कुछ जाने-अनजाने तथ्य के बारे में। गिरिडीह का जो समग्र इतिहास है, उसको लेकर कोई उस तरह की किताबें हमें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। गिरिडीह का इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है। मुझे लगता है कि इस पर काम करने की जरूरत है। आज मैं बात करना चाहूंगा एक महत्वपूर्ण पुस्तिका के बारे में। मेरे सामने है गिरिडीह शीर्षक से एक पुस्तिका। आप देखेंगे ये गिरिडीह है, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ शिखर भूम श्रावकडीह। गिरिडीह शिखर भूम श्रावकडीह नाम से जो पुस्तिका है, इसे लिखा है स्वर्गीय गोपाल कृष्ण प्रसाद जी ने। स्वर्गीय गोपाल कृष्ण प्रसाद अधिवक्ता थे। उन्हें काफी रुचि थी इतिहास को पढ़ने में, शोध करने में, लेखन में, और विभिन्न संदर्भों को लेकर विभिन्न गजेटियर और विभिन्न ऐतिहासिक पुस्तकों को लेकर काफी शोध करके उन्होंने ये एक पुस्तिका लिखी है गिरिडीह के बारे में, जिससे गिरिडीह की संक्षिप्त जानकारी हमें मिल जाती है। श्री गोपाल कृष्ण प्रसाद जो है, उन्होंने सिर्फ गिरिडीह ही नहीं, झारखंड का इतिहास में लेखन किया था, लेकिन ये एक हो नहीं पाया कि उनके जीवित रहते उसका प्रकाशन नहीं हो पाया। और वो बृहत उन्होंने पांडुलिपि उन्होंने मुझे दिखाई थी। शायद उनके घर वालों के पास वो पांडुलिपि है। अगर वो प्रकाशन होता है तो ये एक बड़ा काम जो है हमें दिख सकता है गिरिडीह या झारखंड के संदर्भ में। तो बहरहाल इस पुस्तिका के बारे में बात करते हैं। इसमें कई रोचक तथ्य हैं और आप पढ़ेंगे। उन्होंने मुझे इसे दिया था, भेंट की थी, और ये मेरे लिए काफी दुर्लभ है, बेशकीमती है। इसमें कई बातें हैं रोचक और कुछ जानकारियां भी हैं। उन्होंने गिरिडीह का इतिहास, वो मुगल काल, उससे पहले मध्यकाल, तुर्कों का काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल और आधुनिक काल की संक्षिप्त जानकारियों को इकट्ठा करके हर काल की थोड़ी थोड़ी जानकारियां उन्होंने दी थी। इसमें आप गिरिडीह का परिचय कुछ मैं जिक्र करना चाहूंगा। उन्हें गिरिडीह का अर्थ बताया है कि समेत शिखर, यानी कि पार्श्वनाथ पर्वत को लेकर गिरी, इसलिए गिरिडीह वो कहलाया। और ये लिखते हैं कि 16वीं शताब्दी में बादशाह शेरशाह सूरी और तथा उनके वजीर टोडरमल, बाद में जो अकबर के नवरत्न बने, ने राजस्व व्यवस्था के क्रम में खरगडीहा परगना बनाया। जन आस्था है कि खरगडीहा श्रावकडीह का ही देशज रूप है, जहां आज से 2500 वर्ष पूर्व श्रावक अपभ्रंश सराग, जिन्होंने तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ एवं भगवान महावीर के उपदेशों का सर्वप्रथम श्रवण किया था, पार्श्वनाथ की पर्वत वंदना के पश्चात पावापुरी तथा बनारस यात्रा के क्रम में ठहरा करते थे। बाद में खरगडीहा परगना केंद्र रहा होगा, व्यापार का केंद्र रहा होगा। और इन्होंने इसमें जिक्र आगे लिखा है कि बंगाल के नवाब उस समय तत्कालीन सिराजुद्दौला के काल में खरगडीहा के घटवाल टिकैत स्थानीय नायब सूबेदार के पास ही कर अदा करते थे, टैक्स पे करते थे। उन दिनों खरगडीहा परगना कोडरमा से लेकर गोविंदपुर जीटी रोड तक फैला हुआ था। आज का गिरिडीह जिला उसी खरगडीहा परगना का मुख्य अंश है। कहा जाता है कि पहले आदिवासी परगनैत वंश परंपरा से नियुक्त किए जाते थे। उनकी परंपरा में आखिरी ज्ञात परगनैत हेमलाल परगनैत, जो 1957 के आम चुनाव में गिरिडीह क्षेत्र से उम्मीदवार थे। ये इस तरह से उन्होंने कई महत्वपूर्ण और भी आगे उन्होंने लिखा है, जानकारियां दी हैं। ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है मेरी नजर में। और कुछ और रोचक तथ्य मैं आपको इसमें पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है गिरिडीह की खोज राजा राममोहन रॉय, इनके अनुसार उन्होंने की थी। राजा राममोहन रॉय द्वारा आरंभिक ब्रिटिश शासन काल में रामगढ़ हिल डिस्ट्रिक्ट बना। मुख्यालय चतरा, कोट चतरा तथा खरगडीहा में कलेक्टर, जज और रजिस्ट्रार थे विलियम डिग्बी।
सिरस्तेदार राजा राम मोहन राय, उसमें सिरस्तेदार थे राजा राम मोहन राय। कालखंड 1805-6। एक बार कलेक्टर के समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण राजा राम मोहन रॉय को करहर बारी में ही रुक जाना पड़ा। यहाँ घूमते उन्होंने उसी नदी का दक्षिणी तट का सुरम्य क्षेत्र उन्हें भा गया। उन्होंने यही एक शहर बसाने का फैसला किया। परवर्ती वर्षों में ब्रह्म समाजियों ने गिरिडीह में बसना रहना प्रारंभ किया। हाल तक कोलकाता में गिरिडीह का अर्थ था ब्रह्म समाजियों का अड्डा। गुरुदेव विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, क्रांतिवीर मनोरंजन गुहा ठाकुरता, वंदे मातरम अकबर अबरख खान के स्वामी, उनके प्रिय वीरेंद्र घोष तथा अरविंद घोष बाद में योगी अरविंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, न्यायविद सुधीर रंजन दास, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 6ठे मुख्य न्यायाधीश, गणितज्ञ प्रशांत चंद्र मानलोवी, शिक्षाविद हरिम्बनाथ मिश्र, उनकी पुत्र वधू, हिंदी तथा बांग्ला फिल्मों की सिने तारिका कानन बाला, ब्रिटिश अबरक व्यवसायी एफ क्रिश्चियन तथा मायर एवं जर्मन मूर की कर्मभूमि बना गिरिडीह। उस काल में अपने नाना राजनारायण बसु के निवास स्थान रोहिणी जसीडीह के समीप, देवघर जसीडीह के समीप में रह रहे बारिंद्र तथा अरविंद घोष मनोरंजन गुहा ठाकुरता से मिलकर भेंट कर सीधे हुसरी झरना दौड़कर पहुंचते थे। प्रसिद्ध सिनेमा कलाकार अभि भट्टाचार्य ने भी ऐसे ही दौड़ के आनंद की चर्चा की है। गिरिडीह में रेल सेवा 1 जनवरी 1871 से ही प्रारंभ हो गई थी। उन दिनों धनबाद, टाटा, रांची आदि ऊँघते गांव थे। 18 पेज की इस पुस्तिका में कई महत्वपूर्ण जानकारियां संग्रहित हैं। कुछ और छोटी छोटी रोचक जानकारियां आपको दे दूं जो हो सकता है कि बहुतों को नहीं मालूम हो। इसमें है कि उन्होंने विभिन्न खनिजों का खनन कब हुआ और कहां कहां ये खनिज खनन किया गया, इसकी भी संक्षिप्त जानकारी उन्होंने दी है। अगर कोयले की बात करें तो इन्होंने लिखा है कि हजारीबाग से गिरिडीह आए 2 अंग्रेज जमींदारों इनमैन तथा मैकेंजी ने 1849 में करहर बारी में कोयला खनन प्रारंभ किया। उन दिनों इसे पागलपन करार दिया जाता था, क्योंकि ना उन दिनों रेल सेवा थी, ना गिरिडीह में कोई नदी जलपथ था। बैलगाड़ियों में लाद कर कोयला दानापुर पटना की फौजी छावनी में भेजा जाता था। और उसमें आगे लिखा है उन्होंने कि 1857 और उसके बाद के काल में ब्रिटेन की महारानी के नाम पर गादी श्रीरामपुर तथा करहर बारी के जमींदारों से कोयला धारित क्षेत्र का 99 साल का खनन पट्टा लिया गया। उन दिनों ये जमींदार सर्वोच्च सत्ता में थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत की सर्वोच्च सत्ता अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडियन रेलवे को 1 जनवरी 1875 से प्रभावी 82 वर्ष 46 दिनों का कोयला खनन पट्टा दिया। इस तरह की जानकारियां और भी रोचक जानकारियां इस पुस्तिका में दी गई है। अबरख के खनन के बारे में भी है, तांबा के बारे में कि मैकेंजी ने, इन्होंने लिखा है इस पुस्तिका में कि मैकेंजी ने, जो अंग्रेज व्यवसायी थे, उन्होंने बरगंडा में ताम्र अयस्क लाकर स्मेल्टिंग का काम गिरिडीह शहर के अंदर ही स्थित अपने कारखाने में किया। कारखाना उजड़ जाने के बाद भी यह स्थान बरगंडा कॉपर फील्ड के नाम से जाना जाता है। अब यह सघन निवास क्षेत्र है। हम सभी जानते हैं जो बरगंडा पुराना बरगंडा है और कॉपर फील्ड अभी भी नाम है उस जगह का, वो जगह असल में ब्रिटिश काल में वो तांबा अयस्क को गलाने और उसको संवर्धित करने का वो स्थान था। आरंभिक ब्रिटिश शासन काल में 1780 से ही इस क्षेत्र का प्रशासन रामगढ़ हिल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत चल रहा था। गिरिडीह इसका पूर्वोत्तर कोना था और खरगडिया में डिप्टी मजिस्ट्रेट तैनात थे। कलेक्टर का कैंप कोर्ट बारी बारी चतरा, सिरघाटी, रामगढ़ और खरगडिया में लगता था। इस तरह से आगे उन्होंने कई जानकारियां उन्होंने दी हैं
कि कैमिक के काल में क्लाइव का साला रेनल भारत का सर्वेयर जनरल बन चुका था। उसने सबसे पहला नक्शा कैंडी, कुंडा, चाय, चंपा, खरगडिया परगना का बनाया, जो अलग अलग परगना थे यहाँ पर, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास करवाकर 1779 में प्रकाशित किया गया। इन्होंने लिखा है कि रेनल के 1779 के नक्शे में गिरिडीह शहर का नामो निशान नहीं है। गिरिडीह के पासवर्ती डाड़ेडी अवश्य उस नक्शे में अंकित है। उसरी नदी, खंडोली पहाड़ भी है। उन दिनों श्रीरामपुर, पालगंज, मधुबन, लेदा, देवपुर, अहिल्यापुर, खरगडिया आदि भी प्रमुख स्थानों में थे। उन दिनों भी मधुबन में जैन तीर्थयात्री आ रहे थे, जिसकी चर्चा लिस्टर ने हजारीबाग जिले के गजेटियर 1917 ईस्वी में किया है। इस तरह आप देख रहे होंगे कि इस पुस्तिका में बहुत सारी जानकारियां हैं। एक और इन्होंने एक महत्वपूर्ण पक्ष को उजागर किया है कि शिखर भूम नाम इन्होंने क्यों कहा। जिस नाम से गिरिडीह जिला प्राचीन काल से जाना जाता था, यह पार्श्वनाथ पर्वत तीर्थस्थल समेत शिखर गिरी के नाम पर है। शिखर भूम भारत के प्राचीन राज परंपरा में एक है। पहले शिखर भूम की राजधानी जीटी रोड पर निमिया घाट में थी, जब डुमरी श्री निमिया घाट है, जहां हाल तक क्वार्च पत्थर के अनगढ़ दीवार विद्यमान थे। यह प्राचीन शिखर भूम राज का अवशेष मात्र है। और ये भी उन्होंने लिखा कि किंवदंती है कि पंचकोट राज, जो पंचेत डैम के आसपास था, से लगा हुआ पुरुलिया और ये मानभूम का क्षेत्र है, शिखर भूम राज से काटकर ही बनाया गया था। इस तरह की ऐतिहासिक जानकारी से भरपूर ये पुस्तिका है, जिससे कि एक हमें अलग दृष्टिकोण मिलता है गिरिडीह को जानने और समझने का। साथ ही ये एक संदर्भ पुस्तिका के तौर पर भी हम देख सकते हैं। अगर इस पुस्तिका के विभिन्न जानकारियों के संदर्भ को लेकर अगर शोध किया जाए तो नई नई जानकारियां हमें प्राप्त हो सकती है, जो कि गिरिडीह के समग्र इतिहास लेखन में वो सहायक हो सकता है। तो आज बस इतना ही। अगर आपके पास भी गिरिडीह के इतिहास को लेकर, किसी भी पक्ष के इतिहास को लेकर, किसी भी क्षेत्र के इतिहास को लेकर जानकारी हो, कोई नई खोज हो, तो हमें अवश्य बताएं। जोहार, नमस्कार।